हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, जय भीम। मैं सुभान खान और आप देख रहे हैं DRD हब। आज 3 दिसंबर यानी कि भारत के कई राज्यों में आज चुनाव का रिजल्ट का दिन। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल होने पर शाहबाद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाए खुशियाँ यानी कि सेलिब्रेशन किया गया। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि शाहबाद के हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। पहली बात तो ये 3 राज्यों के वोटर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, हमारे मुल्क के और सारी दुनिया के वरिष्ठ नेता सन्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तीसरी बात, भारतीय जनता पक्ष के संगठन अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे होम मिनिस्टर जी सन्मान्य श्री अमित शाह जी को, वरिष्ठ सभी पार्टी नेताओं को, विशेषकर 3 राज्यों में संगठन से जुड़े हुए बूथ मट के कार्यकर्ताओं को विशेष धन्यवाद देते हुए इस बात का महसूस कर रहा हूँ कि देश के अंदर आज के तारीख में मोदी जी का गारंटी जो काम कर गया, उससे कांग्रेस के गारंटी सभी हवा में उड़ गए बोलकर सभी इस देश के जनता ने दिखा दिए। जो कांग्रेस हर बार वोट का राजनीति जो करते हुए जो जात जात में जाति का तुष्टीकरण का राजनीति करने के लिए जो कोशिश करे, इन सभी करतूतों को इस देश के अग्रसर वोटर्स राष्ट्रीय हित के बारे में वोट करके सभी कांग्रेस नेताओं के इरादों को परस्त कर दिया। इससे मालूम पड़ता है कि भारत के वोटर्स का नब्ज़ नरेंद्र मोदी जी के साथ है और इस देश के सभी नागरिक यही चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, ये बहुत ज़रूरी मूल मंत्र है। इस मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी जी ने जो इस मंत्र को दिए थे, उसके साथ सभी देशवासी है बोलकर इस चुनाव से साबित हो गया है। हाल ही में कर्नाटका में चुनाव हुए असेंबली के, मगर कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बनाई, उसका क्या कारण हो सकता है? कर्नाटक का चुनाव में हार का कारण यही है कि हम लोग चंद कारण की वजह से, विशेष कर जो रणनीति हमने टिकट देने के लिए कुछ लेट हो गया, और दूसरी बात विशेष अनेक कारण हैं जिसमें कि भाई हम वोटर्स के नब्ज़ को पहचान नहीं सके। इसके लिए सभी एकजुट होकर, जो नेता लोग सभी एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें तो कर्नाटक में भी ये हार नहीं होता था। लेकिन इस हार से हमसे ज़्यादा कर्नाटक के सभी कार्यकर्ता बहुत नाराज़ थे। लेकिन इन राज्यों के चुनाव के नतीजे से भारत के हर एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ गए सोए। आने वाले दिनों में जो अगले साल 24 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव पूरा विश्व भारत के ओर देख रहा है, उस चुनाव का ये सेमीफाइनल ही समझा जाता है। इस सेमीफाइनल के अंदर हमने प्रचंड बहुमत से वोटर्स ने जिताया है। आने वाले फाइनल में अब हमारा मंत्र ये रहेगा, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी की गारंटी। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से आएंगे बोलकर यही मेरा एक अभिप्राय है। साथ ही साथ शाहबाद भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष अनवीर जी है। सर क्या कहना चाहेंगे? 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की है। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ JP ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜನತೆಗೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಸತ್ತು ಈ ಬಾರಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಒಂದು 25 ಸೀಟಿಂದ 30 ಸೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಪಟ್ಟಣ್ಕರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಕೆ ಪಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 3ನೇ ಬಾರಿ ಅವಧಿ ಶಪಥ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದಂತೂ ಪಕ್ಕ. ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇವು 3 ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮದು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಇತ್ತು, ಈ ಬಾರಿ 10 ಸೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಜನತೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂಬರೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹುಮ್ಮಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ 10 ಸೀಟ್ ತಂದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಸರಿ 50 ಸೀಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇದೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. शाहबाद भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जी हाँ, ज्योति शर्मा जी हमारे साथ है। ज्योति शर्मा जी, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज सभी ने सुबह से देख लिया है। महिलाओं ने अपना निर्णय सबको समझा दिया है। जहाँ पर गहलोत जी द्वारा जो भी अत्याचार वहाँ पे सहन कर रही थी राजस्थान की लेडीज़, उनको राजस्थान की लेडीज़ ने जवाब दे दिया आज। और जो लाडली बहना योजना चलाकर शिवराज सिंह चौहान जी ने जो महिलाओं का दिल जीता है, आज महिलाओं ने वापस उनको वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। छत्तीसगढ़ में जो इतनी अच्छी तरह से हमारी सरकार बन रही थी, थोड़ी अपेक्षा ऊपर नीचे लग रही थी हम लोग को भी, लेकिन आज वहाँ भी अनबिलीवेबल रिज़ल्ट आया है। तो उसके लिए समझने की एक ही बात है, आपको अगर जीतना है, या चाहे घर में हो, चाहे देश में हो, चाहे अपने राज्य में हो, तो महिलाओं का आदर करिए, महिलाओं का दिल जीतिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। धन्यवाद। जैसे कि आपने जाना, आज शाहबाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होने पर सेलिब्रेशन मनाया। तो आप इसी तरह देखते रहिए DRT। अब हम आपके बीच इसी तरह आते रहेंगे।